नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। वक्फ संशोधन बिल को लेकर इस वक्त पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। अगर वक्फ संशोधन बिल की बात करें तो एनडीए जो है इसके समर्थन में, वहीं विपक्ष इसके विरोध में है। आज संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश भी हो गया है। अब आगे क्या होगा, इस बात की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि बीते कुछ दिनों मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध भी किया। और इन सब के बीच हैरत वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के मुस्लिम नेताओं की वक्फ संशोधन बिल को लेकर राय अलग अलग। तो अब आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज विस्तार से बातचीत करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रभात मालाकार जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रतिभा सिंह जी, प्रवक्ता जेडीयू, अरुण यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी, सरवर अली जी, प्रवक्ता जनसुराज पार्टी, इसहाक आलम जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष एआईएमआईएम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जो तमाम बयानबाजियां हो रही है आपको वो सुनवाते है। जब आप उसका स्टडी करेंगे तो ये जो विपक्ष अपनी दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी वक्फ के नाम पर मुसलमान भाइयों के बीच, अकलियत भाइयों के बीच और इसको फैलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब वक्फ कानून को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें कानूनन सभी अधिकार वक्फ को दिया गया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को टेबल किया गया पार्लियामेंट के अंदर में। राष्ट्रीय जनता दल वर्तमान जो स्वरूप है बिल का, उसको लेकर के खिलाफ में खड़ी है, क्योंकि गैर संवैधानिक दिखता है, इसमें भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और शरिया के भी खिलाफ है। कृषि विधेयक को लेकर देश में कितना आंदोलन संघर्ष हुआ, कितने लोग हाथाहाथ हुए, और मेरा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध होगा कि वो जो है दोबारा इस देश को आंदोलन के भट्टी में, संघर्ष के भट्टी में न झोंके। ऐसे ही देश के सामने बहुत सारी जटिल समस्याएं हैं। तो सुना आपने। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बात की होड़ मच गई है कि मुसलमानों का असली हितैषी कौन है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत प्रभात मालाकार जी से करते हैं। प्रभात जी, वक्फ संशोधन बिल जो पेश हुआ है, इससे मुसलमानों को कितना फायदा होगा? देखिए, वक्फ संशोधन बिल से यह आज की जो तारीख है वह एक सुधार दिवस के रूप में जाना जाएगा, और इससे सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही फायदा होगा। और वक्फ बोर्ड को यह लोग क्यों निजी संपत्ति बनाना चाहते हैं, क्यों एक जाति विशेष के पास रहना चाहते हैं, क्यों एक धर्म तक ही जोड़ के रखना चाहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसको एक संवैधानिक संस्था की का इसको दर्जा दे चुका। सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक संस्था माना है। और अगर वक्फ संशोधन बिल पास होता है तो इससे सबसे ज्यादा मुसलमान के बेटियों को फायदा होगा, मुसलमान बहनों को फायदा होगा। आज देखिए कि उनमें वक्फ में क्या है कि जो मुसलमान भाई अपनी संपत्ति को या तो बेटा को देते हैं, नहीं तो बेटी को, और उनके किसी को नहीं मिल पाता, वो जमीन वक्फ में चला जाता है। आप सबा जी, जब देश आजाद हुआ उस समय वक्फ के पास 30,000 एकड़ जमीन था 1947 में, और आज वक्फ के पास 9,60,000 एकड़ जमीन है। तो कहीं ना कहीं से ये इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। और देखिए कि उसका वार्षिक आय कितना है। आज एक राम मंदिर एक साल में उसका आय देखिए कि कितना देता है। और वक्फ इतना बड़ा संपत्ति है, आज पूरे देश भर में रेलवे के पास और सेना के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी के पास जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। आज देखिए कि 40,000 वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट में मामले पेंडिंग है, जिसमें 10,000 मुसलमानों के हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर मुसलमानों के हित की यह संस्था होती तो क्या मुसलमानों का 10,000 केस पेंडिंग होता? और ये सभी धर्मों से जुड़ा हुआ, इसमें जैन के भी जमीन है, इसमें हिंदू मंदिर का भी मामला है, इसमें ईसाई मंदिर का भी मामला है, इसमें कई मुसलमानों के कब्रगाह, ईदगाह और मस्जिदों का भी मामला है।
तो कहीं ना कहीं से वक्फ में पारदर्शिता है। वक्फ आखिर संशोधन में अभी तो बिल आना बाकी है सबके सामने, और ये जितना लोग सोच रहे हैं उससे भी बेहतर संशोधन बिल आएगा समय समय पे। आप एक समय था कि सती प्रथा का भी लोगों ने विरोध किया था, सती प्रथा भी खत्म हुई। एक समय था कि जमींदारी प्रथा का भी लोग कह रहे थे जमींदार लोग की जमींदारी प्रथा से उनका जमीन चला जाएगा, किसी का जमीन गया क्या? और सुधार आया और बेहतर सीए ठीक है जब आने प्रभात वाला जी, बीच था में रोकना तो चाहूंगी, इसी तरह प्रभात जी, लोग, बीच में मैं रोकना अपनी बात चाहूंगी। खत्म कर रहा सारी हूँ। बातें समझ गई आपकी, सारी बातें समझ जी गई। सवाल इतना ही है, क्या फायदा होगा मुसलमानों को, कितना फायदा होगा, गिनवा दीजिए जरा। निश्चित और साथ निश्चित साथ तौर पर कितना विकास 100% होगा फायदा। इससे मुसलमानों का। आज तक बताइए कि वक्फ बोर्ड की जो भी वक्फ बोर्ड है उससे की कोई एक भी स्कूल खुला क्या मुसलमानों के लिए? एक भी कॉलेज खुला क्या? एक भी हॉस्पिटल खुला क्या? एक भी कोई सामाजिक संस्थाएं खुले कि किसको लाभ हुआ? ये वक्फ के अमेंडमेंट बिल से 2024 से गरीब मुसलमानों को, गरीब बहनों, मुसलमान बहनों को, गरीब माताओं को, गरीब मुसलमान बुजुर्गों को इसका सीधे सीधे इसका लाभ मिलेगा। सरकार को सीधे सीधे इसका लाभ मिलेगा। और यह संस्था जो है, वक्फ जो है, अभी तक जो एक चार दीवारी के अंदर बंद थी, इसके अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो लोग जान पाएंगे, इसमें पारदर्शिता प्रभात जी, आएगी, जान पाएंगे। प्रभात जी, अभी आपने कुछ देर पहले क्या कहा कि किसको लाभ मिलेगा सीधा सीधा? निश्चित तौर पर यह संवैधानिक संस्था है। जो भी कोई भी संवैधानिक संस्था मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, हर जाति वर्ग मजबूत होंगे। सरकार को ये लाभ मिलेगा ऐसा कुछ कहा था क्या आपने अभी? हमने कहा था कि सरकार, मुसलमान भी इसी सरकार में रहते, हिंदू भी इसी सरकार में रहते, तो जितने मुसलमान भाई मजबूत होंगे उतनी सरकार मजबूत होगी, जितने हिंदू भाई अच्छा। मजबूत होंगे उतने सरकार मजबूत होगी। चलिए क्या ठीक है हम प्रभात तो जी, आपका जवाब मिल गया, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी अरुण यादव जी का। अरुण जी, प्रभात जी तो एक के बाद एक लिस्ट गिनवा रहे हैं कि महिलाओं का विकास होगा, मुसलमान भाइयों के लिए सोचा जा रहा है, फिर परेशानी कहाँ है, मसला क्या है, फिर क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग इस बिल का? देखिए सवा जी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे, पूरी तरह बेबुनियाद बातें, तर्कहीन बातें, और लोकतांत्रिक बातें, गैर संवैधानिक बातें। इनके बातों में कहीं कोई ना सिर था न पैर था। यूं अब आ गए हैं तो कुछ बोलना है बोल दिए। सबसे पहले आप बोलिए। साहब जी, मौका मिलेगा आपको भी, रुक जाइए, बोलिए अरुण जी। तो इसलिए सभा जी, सबसे पहले इनको पता होना चाहिए कि यह जो बिल है 100% गैर संवैधानिक है। तो लालू यादव जी ने क्यों कहा 2010 में बदलने की बात? सुनिए ना, ये काम मेरा है, मैं सुनिए सवाल ना, पूछने के लिए हूं यहाँ पे। सर बोलिए अरुण। गैर जरूरी भी है। फिलहाल इस बिल में संशोधन करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो इस देश से मोहब्बत है ही नहीं, न तो मूल मुद्दे से मतलब है। जितने भी बिल लाए हैं आज तक भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, देख लीजिए उसका फलाफल। नोटबंदी से लेकर, चाहे कृषि बिल से लेकर, चाहे जिस बिल की आप चर्चा कर रहे हैं, सारे के सारे फेल्योर साबित हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और मुल्क का जो सेकुलर ताना बाना है उसे तहस नहस करने के लिए, देश का जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको तहस नहस करने के लिए इस तरह की बात लगातार ये लोग कर रहे हैं, और वही तो बातें कर रहे हैं। उनको बीच में रोकना चाहूंगी, एक सवाल है आपसे। आखिर बिल्कुल। जो वक्फ संशोधन बिल जो है, जो भी संशोधन हो रहा है, जैसे कि अगर जो जमीन है हम वक्फ को दान दे रहे हैं, वो हमारी जमीन है, वो दिखाने में हर्ज क्या है? बिल्कुल, तो दिख रहा है ना। अगर दान करने से पहले महिलाओं को हक मिलेगा, जो तलाकशुदा है या जो विधवा है या जो महिलाओं को मिलेगा, संपत्ति के पहले अपने घर में महिलाओं को दे फिर दान करे, तो हर्ज क्या है इसमें? सभा जी, यह चीज तो पहले भी है,
यही चीज तो ये लोग गुमराह कर रहे हैं। यह चीज जो आपने जो सवाल किया पहले भी है, पहले के बिल में भी है, और आपको पता होना चाहिए तो ये वक्त कोई दिखाता इस्लाम था अरुण जी, ये कोई दिखाता था कि जमीन हमारी है जो हम वक्त में दान कर रहे हैं? नहीं देखिए, वक्त में मतलब समझिए इस बात को, वक्त इस्लाम में अल्लाह या मजहब के नाम पर समर्पित कर दिए। समर्पित जब कर दिए तो उसके लिए एक बोर्ड बना हुआ है, और वह बोर्ड जो है शरीयत के अनुसार काम करती है, आपको भी पता है। और हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान का अनुच्छेद 26 क्या कहता है? किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता पर आप हमला नहीं कर सकते, किसी भी धार्मिक संपत्ति पर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब समझिए इस कमेटी में हम लोगों का भी कमेटी है, हम लोग भी हिंदू हैं, मंदिर का है, ट्रस्ट है, वहां कहाँ मुस्लिम मेंबर होता है आप बताइए। अब यहाँ गैर मुस्लिम सदस्य डालने की बात हो रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। अब पूरा ताकत जो है डीएम कलेक्टर को देने की बात हो रही है, जो कि पूरा असंवैधानिक है। ये क्या आप चाहते हैं? भाईचारा को बर्बाद करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं? मतलब बिल बनाइए, आप लाइए ना मजबूती के लिए, पहले से भी जो कानून है उसको और मजबूत करिए ना। लेकिन कुछ जो पॉइंट है ये तो निश्चित रूप से संविधान के विपरीत है। देश संविधान से चलेगा ना, कि बाबा साहब ने जो दिया है उस अनुरूप चलेगा, या तो भारतीय जनता पार्टी के नगपुरिया कानून से तो नहीं चलेगा ना। ये सवाल है ना महत्वपूर्ण। कुछ सवालों पर ये लोग गोल मोल बातें करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि देश के सामने तो गरीबी है, महंगाई है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, उससे तो इन लोगों को कोई मतलब है नहीं। एक सवाल ले लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। सीधे रुख करना चाहूंगी इसहाक आलम जी का। इसहाक जी, क्या लगता है मुसलमानों को गुमराह कौन कर रहा है? मुसलमानों को गुमराह मोदी जी कर रहे हैं। ये जो वक्फ संशोधन एक्ट बिल जो आज लाया गया है, ये बिल्कुल हमारा जो संविधान में धारा 25-26 के अंतर्गत जो हमें जो जातिगत जो आजादी मिली है, धर्म की आजादी, इस पे सीधा प्रहार है। आप सबसे पहले इस मुद्दे पे आइए कि वक्फ क्या है, वक्फ की जमीन क्या है। वक्फ फी सबीलिल्लाह मतलब ये है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के वास्ते फला बहबूद के काम के लिए मैं वक्फ करता हूँ फी सबीलिल्लाह, और इसकी देख रेख जो है हमारे जो वंशज होंगे उन्हीं का कोई सदस्य उसका जो है वो देख रेख करेंगे, और उनका कुछ हिस्सा हमारे जो वंशज होंगे उनको भी कुछ हिस्सा उसमें मिलेगा। तो आप ये बताइए, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, और वक्फ जो है वो पूरी तरह से इस्लामिक कानून और इस्लामिक तरीका है। ये बहुत आजादी से बहुत पहले जब से इस्लाम आई है तब से ये सिस्टम चला आ रहा है। आप जो है आप मोदी जी आज आए हैं, क्या ये इस्लाम को भी कल बदल देंगे? कभी ये सीए और एनआरसी का मुद्दा लाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, कभी ये 3 तलाक का मुद्दा लाते हैं। अरे भाई आप अपने धर्म पे लाइए ना, आप लोगों को 15 लाख रुपया दीजिए ना जो आपने वादा किया था। आप जो है वो जीडीपी को ऊपर उठाइए ना, आप लोगों का विकास कीजिए ना, आप शिक्षा के लिए काम कीजिए ना, आप बेरोजगारों के लिए काम कीजिए ना, आप लोगों को इंडस्ट्री दीजिए ना, आप लोगों को काम दीजिए ना। आज जो पूरे वर्ल्ड में आपके नोट की वैल्यू गिर गई है उसके लिए आप काम कीजिए ना, अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारिएगा? आप तो सीधा प्रहार करते हैं कि नहीं मुसलमानों पे प्रहार करेंगे और हम जो है मुसलमानों के खिलाफ में बोल करके सीधा सीधी हिंदू वोट को एकत्रित कर लेंगे और हम जीत जाएंगे। ये धार्मिक भावनाओं को फैलाना बंद कीजिए मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल ये लाने का कोई मुद्दा नहीं है। आप बताइए कि आप बार बार मुसलमानों की किसी भी संवैधानिक संस्था है और उसको आप क्यों हिट करना चाहते हैं? हिट करके आप उसको इसमें क्या आपको फायदा है? वक्फ अमेंडमेंट बिल में
आप जो है इसकी कमेटी है, इसकी कमेटी में आप पावर जो है, हम जो जमीन डोनेट किए हैं, हमने जो हमारे जो पूर्वज जमीन डोनेट किए हैं, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि हमारे पूर्वज जो है इस जमीन की देखरेख करेंगे। तो उसमें पावर आप डीएम को दे देंगे, उसमें पावर जो है हमारे इस्लाम धर्म से अलग हट करके कुछ अन्य समुदाय के लोगों को दे देंगे। तो ये तो अपनी मंदिर की संस्था में तो आप नहीं दे सकते, और किसी और संस्था में तो आप नहीं दे सकते। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल असंवैधानिक है, और ये हमारे जो धर्म है, जो आर्टिकल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो अनुच्छेद 26 आर्टिकल में जो हमें अधिकार दिया है धार्मिक आजादी का, इसके विरोध में आप जो है पूरी तरह से ये आप कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का जोर विरोध करते हैं, और इसको किसी भी कीमत बीच में रोकना चाहूंगी आपको इसहाक जी, बीजेपी की तरफ से तो बोला जा रहा है कि इससे मुसलमानों का भला होगा, विकास होगा मुसलमानों। आप बताइए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में आप क्या भला कर सकते हैं, आप ये बताइए। ये तो हमारी संस्था है और हमारा सिस्टम है, इसको आप अपने पैसे से कीजिए ना। सरकार को जो हम इनकम टैक्स, सेल टैक्स जो दे रहे हैं, उस पैसे से आप मुसलमानों का भला क्यों नहीं करना चाहते? आप सौगाते मोदी के नाम पे 250 रुपया का पैकेज दे करके आप पूरे भारत के मुसलमानों में कहते हैं कि मैंने सौगाते मोदी दे दिया। तो ये तो बेवकूफ बनाने का काम है ना, गरीबों को ठगने का काम है ना। आप बताइए कि आप जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके किस महिला का आप कल्याण कर देंगे? वक्फ अमेंडमेंट बिल में अदर कम्युनिटी के लोगों को शामिल करके आप माइनॉरिटी के किस लोगों का आप कल्याण कर देंगे? आप कहाँ शिक्षा देंगे? ये तो हमारा सिस्टम है ना, ये हम किस तरह से चला रहे हैं, इसके पैसे को हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं? महिलाओं को, इसहाक जी, अगर महिलाओं को जगह मिलेगा इसमें तो हर्ज क्या है? देखिए, मुझे महिला, मुस्लिम महिला अगर आती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अदर कम्युनिटी की महिलाओं को, अदर कम्युनिटी के दर्जा मिलना चाहिए हर चीज में। और हाँ, देखिए ऐसी बात ये अमेंडमेंट में आप जो है वक्फ बिल को आप ठीक से पढ़ लीजिए, वक्फ का जो पुराना जो रिकॉर्ड है वो पढ़ लीजिए। उसमें अगर कोई अगर हमारा वंशज का कोई अगर मर्द नहीं है, जेंट्स नहीं है, तो क्या औरत उसमें उसको देख रेख नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, महिला कर सकती है, पूर्ण अधिकार है। ये भाजपा के लोग बिना वजह का ये एक समाज में, औरतों के समाज में ये बलकाने कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो औरतों को अधिकार नहीं देते हैं। ये निराधार है, और बिल्कुल निराधार है। आपस में लड़वाया जा रहा है क्या? आपस में लड़वाने की साजिश की जा रही है? बिल्कुल हमारे धर्म की आजादी को ये लोग बैंड करके, और ये लोग हमारे धर्म की आजादी को ये लोग किसी ना किसी तरह से बैंड करना चाहते हैं। और ये हर तरह से हम लोगों को, चाहे ये 3 तलाक का मुद्दा हो, CA/NRC का मुद्दा हो, और आज देखिए CA/NRC का मामला होने से कितना आंदोलन हुआ। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को आप ला देंगे, लेकिन आप जो इलाके में जो आंदोलन होगा, पूरे हिंदुस्तान में जो आंदोलन होगा, उसके आग को आप रोक पाइएगा? इसके आग को कितने लोग बर्बाद होंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि देश कहाँ जा रहा है? देश आज अमेरिका कहाँ से कहाँ चला गया, अमेरिका की GDP कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन आप जो है आज भी मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे रोक देना चाहते हैं। जी, फिर आपका रुख करेंगे, और भी लोग हमारे साथ हैं। सीधे रुख करना चाहूंगी जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता सरवर अली जी का। सरवर जी, जिस तरह से कई जगहों पर मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया, यानी कि साफ नजर आ रहा है कि एनडीए सरकार से मुसलमान इस मुद्दे पर तो खुश नहीं है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस बिल के खिलाफ है। यानी अब इन सब में देखा जाए तो मुसलमानों का असली हितैषी बनने का कोशिश कौन कर रहा है? क्या लगता है आपको, कौन है मुसलमानों का असली हितैषी? सरवर जी, माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है सरवर जी। जी जी, नेक्स्ट बुलाइए। सरवर जी, आवाज नहीं आ रही, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। तब तक रुख करते हैं प्रतिभा सिंह जी का। प्रतिभा जी, क्या स्टैंड है जेडीयू का? इस बिल के समर्थन में आप लोग? सभा जी, हमारा स्टैंड तो क्लियर हो गया ना। हमारे नेता ने जो 3 मांगे रखी थी कि इन 3 बिंदुओं को उसमें ये किया जाए, उसमें सुधार किया जाए,
तो 3 बिंदु पर विचार किया गया है। किन 3 बिंदुओं का सुधार की मांग की है आप लोगों ने? पहला बिंदु जो हमारे नेता ने कहा था कि जो कानून पिछली तारीख से उसे लागू ना किया जाए, जो भी अमेंडमेंट बिल है उसका जो नियम बनेगा जो पहले से पिछली तारीख से वो लागू नहीं होगा, मतलब वो आज से लागू होगा। दूसरा पॉइंट हमारा है कि पुरानी मस्जिद, दरगाह या दूसरे धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आज अमेंडमेंट हुआ, हमारे जो पुराने दरगाह बने हैं या मस्जिद बने हैं या कब्रिस्तान बने हैं तो उसके साथ छेड़छाड़ हो, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तीसरा है कि भूमि राज्यों का विषय है, इस पर राज्यों की स्पष्ट राय ली जाए। तो मैं आश्वस्त कर देना चाहती हूँ अपने मुस्लिम समाज के भाइयों को और जो भी इस समाज के जितने भी लोग हैं, जैसा कि अभी इरशाद भाई साहब कह रहे थे, मैं सुन रही थी कि हमारा तुम्हारा, ये हमारा तुम्हारा में मत बटिए। इरशाद भाई साहब, हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं और हम सभी कहीं ना कहीं, नहीं इरशाद भाई मेरी बात सुन लीजिए, नहीं इरशाद भाई मेरी बात सुन लीजिए, जवाब लूंगी। और प्रतिभा जी आपको भी बीच में रोकना चाहूंगी मैं। सवाल है मेरा आपसे, आप जिस तरह से बोल रही हैं तो ये लगता है आपको कि कहीं से जायज है? सही, कितना सही मानती हैं आप इस चीज को कि अगर हिंदुओं की कोई कमेटी हो तो क्या उसमें जो गैर हिंदू हैं यानी कि जो मुसलमान हैं क्या उन्हें जगह दी जाएगी? शबा जी, अगर मुस्लिम के कमेटी में हिंदू को जगह दी जाएगी तो हो सकता है कि जो हिंदू मुस्लिम आपस में जो झगड़े आज तक फैलते आ रहे हैं, जो विपक्ष के एजेंडे में शामिल है, बराबरी की बात होती है, हिंदू मुस्लिम एकता है, गंगा जमुना तहजीब है, लेकिन दी जाएगी जगह या नहीं? नहीं, अगर आवश्यकता पड़ी, अगर वो समाज हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, तब क्यों जगह नहीं दी जाएगी? क्यों नहीं जगह दी जाएगी? यानी आपको लगता है ये चीज बिल्कुल सही है? नहीं, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगा। सबसे पहली बात कि 2 महिलाओं को उसमें जगह दी जाएगी आधिकारिक रूप से, जो पहले नहीं था, तो ये उससे भी अच्छी बात है। गलत बोल रही है सभा जी। क्या गलत? सवाल लीजिए। आधिकारिक रूप से महिलाओं के लिए, सुन लीजिए, महिलाओं के लिए अनिवार्य हो जाएगा। बिल्कुल, इरशाद जी बिल्कुल नहीं, इरशाद जी बिल्कुल नहीं, इरशाद जी आप अरे भाई, इरशाद जी आप सुन लीजिए। वक्फ बोर्ड के बारे में मैंने भी पढ़ा है। तो आप इरशाद जी, आप ईमानदारी से कह दीजिए कि क्या जो वक्फ बोर्ड है, आपने देखा होगा कि समय समय पर जैसे समय बदलता है, किसी भी बोर्ड में या किसी भी बिल में अमेंडमेंट लाया जाता है। देखिए, आपने को देखते हुए हमारी और तुम्हारी बात मत कीजिए। हमारी तुम्हारी वाली बात यहाँ कहाँ से आ रही है भाई? हम आपके घर में आपने कहा नहीं शाद भाई, मैडम, आपने कहा ना, मैं आपके घर में घुस के इरशाद भाई सुन लीजिए ना, इरशाद भाई सुन लीजिए ना, इरशाद भाई सुनिए ना, आप पहले सुनिए, आप अपना 2 रूम दे दीजिएगा तो दे दीजिएगा। मैंने अपनी इरशाद जी सुनिए, अगर मैडम आप यहाँ ही हैं, पहले बोर्ड का जो नियम है उसके बारे में आप जानती हैं? आप पहले सुनिए, के बारे में आप जानती हैं? इरशाद जी आप पहले सुन लीजिए ना। अगर मैं कहूँ कि मेरा अरे आप सुन तो लीजिए, मैं कहूँ कि मेरा और आपका घर एक ही है, फिर 2 रूम देने की बात कहाँ से आती है? मैं कहूँ कि एक ही घर है जिसमें हम आप दोनों रहते हैं। मेरी जमीन है ना भाई, हमारी जमीन है ना। मैं कह रही हूँ कि मेरा और आपका घर एक ही है। नहीं मैडम, मैं अपनी जमीन जो है मैंने फी सबीलिल्लाह किया। फी सबीलिल्लाह का मतलब आप समझ लीजिए, जो वक्फ बोर्ड को डोनेट करते हैं। आप एक बात बताइए ना, आप एक बात बताइए ना, आपने पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि किनकी कितनी जमीनें हैं, उनको उसमें आपने रखा है? नहीं, उसका गलत भी इस्तेमाल हो रहा है। इरशाद भाई आप मानिए इस चीज को,
और गलत हो रहा है सरकार तो उसके आपके लिए दुश्मन नहीं है, सरकार देखिए, आपके उसके लिए- दुश्मन नहीं, आप क्यों देखिए, समझते गलत हैं? जो हो रहा है आप तो उसके लिए आप भारत उसके के लिए नागरिक ये हैं आप दिग्भ्रमित और कर रहे जितना हैं कि हिंदुओं हाईकोर्ट का सुप्रीम हक है कोर्ट नहीं जा उतना ही सकते। मुस्लिम भाइयों का हक है। ऐसी बात नहीं है, ये दिग्भ्रमित करने का लोगों को आप प्रयास कर आप रहे हैं इरशाद कि भाई ये आपने जो कहा है था, मैं आपको सुन रही थी, आप जुडिशरी सुनिए, सिस्टम को ठीक मैं कीजिएगा। सुन रही थी, आप जुडिशरी सुनिए, सिस्टम में मैं सुन रही थी, आप 20 साल सुनिए, 25 साल पड़ा हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन है? मैं सुन रही थी, आप सुनिए। दूंगी ना आपसे। आपने कहा मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या कर रही है सरकार, तो क्या जो आरक्षण मिला उसमें आरक्षित वर्ग की मुस्लिम महिला नहीं जा रही हैं? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए देखिए, जो आरक्षित निःशुल्क वर्ग- शिक्षा आप बोलने नहीं, दीजिए, मैडम। आप बोलने दीजिए। आपने सवाल खड़ा किया सरकार पर कि सरकार क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ कर रही है? अरे भाई, हिंदू मुस्लिम महिला एक बिरादरी है, चाहे जिस किसी समाज की हो, जिस किसी संप्रदाय की हो। इस देश में रहने वाले हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित सब एक है, मैडम, सबके लिए आप बराबर लगता योजना है पढ़ बनती के है। नहीं आए हैं, वक्त बोर्ड पे अरे आप भाषण देने के लिए मुझे आई हैं। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आप जिस आप तरीके पहले से ये बताइए कि बात कर रहे हैं, वक्त बोर्ड में आपने कहाँ कहा, लिखा हुआ है कि महिलाओं को नहीं शामिल किया जाए? कहाँ पे लिखा अरे हुआ तो है? ये बताइए। आप नहीं, मैंने ये नहीं नहीं मैडम, कहा आप कि ये कहाँ नहीं बताइए लिखा कि है, कहाँ लिखा हुआ। नहीं, आप मुझे आपने अपने कहा, कानून की कॉपी मैं दिखाइए ये ना। नहीं कह रही हूँ कि महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, ये लेकिन दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं लोगों को? आपने दिया है क्या अधिकार? नहीं, आपने कितनी महिलाओं को अधिकार आपके दिया है? अरे आपके आपने पास आवश्यक वक्त रूप बोर्ड से के 2 महिला कानून को की रखा कॉपी है क्या? है, जिसमें लिखा हुआ अरे है कि आपने महिलाओं को शामिल नहीं किया जा सकता है। पहले आप ये क्लियर कर दीजिए। आपने आवश्यक रूप से महिला को रखा है क्या? आज अनिवार्य है महिलाओं को रखना इस बिल के बाद। प्रतिभा जी, एक मिनट शांत हो जाइए। इसहाक जी, ठीक है, ये कंफ्यूजन है, दूर कर दीजिए इसे। क्या है, महिलाएं हैं उसमें? बिल्कुल रखा है बिल्कुल, आप हम लोगों ने महिला महिलाओं को? बिल्कुल महिला, अगर हमारी पढ़ी लिखी शिक्षित सभा जी। महिलाएं समाज में अगर हो तो हम उनको जो है मौका दे सकते, क्यों नहीं मौका देंगे? हम ये बात नहीं है कि हम मौका नहीं दे सकते, बिल्कुल मौका दे सकते हैं। और ये कहीं पे भी आज बोर्ड के तक नियम में दिया कहीं कि पे नहीं भी दिया ये ये नहीं लिखा हुआ है बताइए। कि आप अभी महिलाओं तक को दिया शामिल कि नहीं नहीं कर वो सकते हैं। बताइए। अभी तक दिया कि नहीं वो बताइए। अभी तक महिलाओं को संपत्ति में क्यों नहीं दिया? क्यों बस पे चला गया अभी जीवन तक संपत्ति? दिया कि नहीं वो बताइए। आज ये जेडीयू की सरकार है बिहार अभी में, तक दिया कि जेडीयू नहीं वो अपनी कमेटी बताइए। बना देते हैं, अपने लोगों को शामिल कर देते हैं। अभी लेकिन तक आपने दिया कि नहीं वो बताइए ना। अरे दिया कि नहीं अभी तक जिन लोगों ने वक्त को जमीन दी, अपने बेटियों को जमीन क्यों नहीं दिया? अपनी बेटियों को जमीन क्यों नहीं दिया? बेटियों को अधिकार क्यों नहीं दिया? वक्फ बोर्ड को जितना जमीन है, वक्त के बाद जितनी संपत्ति है, उसका आय इतना कम क्यों है? ये तो पूरा गोलमाल है। देना अनिवार्य हो जाएगा, ये पूरा गोलमाल अनिवार्य है। हो जाएगा। ये जनता को आप दो लोग गुमराह कर रहे हैं, अरे! भाजपा के लोग, जनता दल यू के लोग, लोजपा के लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। आने वाले समय में जनता आपको जवाब गुमराह कुछ रूढ़िवादी लोग कर रहे हैं, हिंदी का धर्म के लोग कर रहे हैं। आप उसके साथ आरजेडी में जाने में समय नहीं लगेगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से भारत के लोगों को गुमराह करके राजनीति कर रहे हैं। अरे आप लोग तो 3 तलाक का भी विरोध कर रहे थे, आप लोग सीए का भी विरोध कर रहे थे, एनआरसी का भी विरोध कर रहे थे। हमारे साथ ऐसे नहीं होता है डिबेट। आप लोग बातें सुनने को तैयार नहीं होते हैं। आप लोगों की बातें पहुंचाने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे। सीधा रुख करूंगी अरुण जी का, बहुत देर से अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अरुण जी। देखिए सभा जी, जिन सारी बातों को ये रख रहे थे अभी, जेडीयू तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ हो गया, मोटा मोटी मान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो देश के ताने वाने के खिलाफ काम करती ही है, संविधान से उनको प्यार है ही नहीं। न तो उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, न तो संविधान का सम्मान किया। आप संविधान का बात करिएगा। बेचैन मत होइए, सुनिए 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 लालू यादव जी संविधान के खिलाफ थे, संविधान के साथ थे। लालू यादव जी 2010 में क्यों कहा था? दर्द हो गया, दर्द हो अरे गया, पहले आप बताइए ना। दर्द हो गया, दर्द हो गया, दर्द। संविधान को जितना इसको दर्द हो गया। देखिए सभा जी, सही बात इनको चुभती है। आज सदन के अंदर विपक्ष के नेताओं ने पोल खोल के रख दिया। सारे भाजपाई एनडीए ने लोगों को गुमराह करने का काम किया।
जो चीज जिस चीज की बात कर रहे हैं, महिलाओं की जिक्र, सदस्य की बात, वो पहले अरुण जी क्या गुमराह कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये लोग कह रहे हैं कि कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कोर्ट जाने का प्रावधान पहले के विल में भी है। ये लोग कहते हैं महिला सदस्य नहीं हो सकते हैं, पहले के विल में भी ये प्रावधान है। तो ये गुमराह हुआ ना, ऊपर से ये जो पावर दे रहे हैं डीएम को, या फिर जो गैर मुस्लिम सदस्य की एंट्री हो रही है, तो ये तो संविधान पे हमला है खुलेआम। हमारा जो संविधान डीएम संविधान का नहीं है स्वतंत्र, अरुण जी, डीएम संविधान का नहीं है। सुनिए ना, ये पेट में दर्द हो रहा है, क्यों तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं? सुन लीजिए ना, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। सुनिए ना, धैर्य रखिए। देखिए सवाजी, इसीलिए जो है यह बिल पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। राष्ट्रीय जनता दल इसीलिए विरोध में, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, आप बेहतरीन के लिए बिल बनाइए ना। कुछ चीजें जो है, जो हमारे संविधान के मूल ढांचे को ठोस पहुंचाता है, भाईचारे को ठोस पहुंचाता है, नफरत पैदा करने वाले जो बिंदु हैं, उससे हमको एलर्जी है ना। इन लोगों को उसी से प्यार है। तो इसीलिए यह बिल जो लोग ला रहे हैं, उसको इतिहास माफ नहीं करेगा और आने वाले समय में इसकी कीमत भुगतना पड़ेगा। ठीक है अरुण जी। प्रभात जी, एक बात बता दीजिए, कितना जरूरी है ये बिल, कि इसके पीछे सारा एनडीए कुंभा लगा हुआ है कि ये बिल पेश हो जाना चाहिए? ये बिल सभाजी, भारत के अलावा वक्फ कितनी मुसलमान कंट्री में है, पहले ये बताएं। वक्फ के पास जितनी संपत्ति है, वक्फ का जितना आय है, उसका ब्यौरा कोई बता सकता है कि उसकी आय कितनी है और जितनी संपत्ति है, जितने उसके अंदर मस्जिदें हैं, जिसके अंदर उसके अंदर संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां हैं, चल संपत्तियां हैं। आखिर देश की जनता को यह जानने का हक है कि नहीं? हम तो इसमें पारदर्शिता ला रहे हैं। अब ये कहते हैं कि हम बताइए ना। अरे आप सुनिए अरुण जी, सुनिए जब आप बोल रहे थे, अरे लोकतंत्र की हत्या करने वाली राष्ट्रीय जनता दल, आप लोग तो खुद संविधान के विरोधी लोग हैं। तिरंगा को जब नहीं माने तो आपको क्या प्यार है? इतिहास गवाह है, माफी विरोध। ये लोग कहते हैं कि आखिर जो संपत्तियां मुसलमानों की, अरुण जी, आपका खून लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी, संविधान को चिढ़ाने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता। अरे संविधान को तो आप लोग नहीं मानते हैं, संविधान विरोधी सारे 2010 में लालू यादव संशोधन की मांग कर रहे थे। आज क्या हो गया? क्या बोले? इससे भी कड़ा बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तो उतना करने भी नहीं जा रही है जितना कड़ा उन्होंने बोला है। चलिए ठीक है प्रकाश जी, आखिर क्यों नहीं? आखिर आज सभा जी समय की कमी है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, बीच में रोकना चाहूंगी आपको। सवाल है विपक्ष का, बार बार सवाल कर रहे हैं आप लोगों से कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को जगह दी जाने की बात चल रही है, क्या हिंदू कमेटियों में दी जाएगी जगह? नहीं सभाजी, ये मामला इसलिए आया कि ये जो 40,000 केस पेंडिंग है वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो टर्मिनल कोर्ट में, उसमें 10,000 मुसलमानों के अलावा 30,000 अन्य धर्मों का भी मामला है। इसे धर्म के चश्मे, वक्फ बोर्ड संशोधन को धर्म के चश्मे से नहीं, संविधान के चश्मे से देखना चाहिए। यह देश शरिया से नहीं चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा। संविधान से ही चलेगा ये देश। गलत और वक्त भी है तो वो भी भारत सरकार के अधीन ही आता है, वो भी संविधान के अधीन ही आता है। वक्त से मुसलमानों को फायदा ही फायदा है। आज 3 तलाक जैसे कुरीतियां खत्म हुई तो मुसलमान बहनों को ही फायदा हुआ। आज सती प्रथा का अंत हुआ तो हिंदू माताओं बहनों को ही फायदा हुआ। आज जमींदारी प्रथा खत्म हुई तो सभी जाति के धर्मों के लोगों को फायदा हुआ। अरे जब भारत सरकार योजना, नरेंद्र मोदी योजना देते हैं तो आज देख लीजिए कि उज्ज्वला योजना का लाभ 30% से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं को मिलता है। आज समय की कमी है, सीधे रुख करना चाहूंगी सरवर जी का। सरवर जी, आवाज नहीं आ रही अभी भी आपकी।
सरवर जी आवाज नहीं आ रही, कोई इश्यू है आपकी साइड से? जी प्रतिभा जी, अब आवाज नहीं आ रही सरवर जी। जी प्रतिभा जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, कुछ कहना चाह रही थी आप, अनम्यूट कर लीजिए। यानी जेडीयू भी समर्थन में है अब इस बिल? 9,000 कब्रिस्तानों की घेरा करने वाले आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी, तालीमी मरकज को बनाने वाले आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी, मदरसों को मान्यता देने वाले नेता नीतीश कुमार जी, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास खोलने वाले नेता नीतीश कुमार जी, उद्यमी योजना लाने वाले नेता नीतीश कुमार जी। नहीं, सुन लीजिए। और आज आप कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया गया? अरे भाई, जो भी योजना बनती है महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण की बात करें या पंचायती राज की बात करें, नगर निकाय की बात करें, नौकरी की बात करें, तो क्या उसमें हमारी मुस्लिम बहनें, क्या हमारी... बिल्कुल सही कह रही है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी नीतीश कुमार से उम्मीद है, इसलिए मुसलमान अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे काली पट्टी बांधकर, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है कि जेडीयू तो उनके हक में बोलेगी ना। जेडीयू को जिन 3 बिंदुओं पर ऐतराज था शबाजी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारी पार्टी ने कहा कि इन 3 बिंदुओं को, अगर ये 3 बिंदु जो हैं इसमें बदलाव नहीं होगा, हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसको अगर आप मान लेंगे तो हम आपका इस बिल का समर्थन करते हैं। और केंद्र सरकार ने इन 3 बिंदुओं पर विचार किया, उन्होंने माना, तो बाकी बिल्कुल मेरी बात मानी गई, हमारी बात मानी गई, इरशाद जी हमारी बात मानी गई। आज लोकसभा में अमेंडमेंट बिल पास हो रहा है और आपकी बात मानी नहीं गई। बिल को आने दीजिए, पता चल जाएगा, बिल को आने दीजिए, पता चल जाएगा। अरे जेपीसी से ये बिल पास हो रहा है इरफान जी, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की ओर से यह बिल पास, इसका 1000 सुधार दिए गए हैं, उसमें अधिकतर मुसलमान भाई का सुझाव है। मुसलमानों के साथ आने वाले चुनाव में आपको पता चलेगा। इरफान जी, आप मेरी आवाज, सभा जी मेरी आवाज मिल रही है? इरफान जी, राजनीतिक मजबूरी के कारण आप ऐसा बयान दे रहे हैं, लेकिन भारतीय सर्वर जी का साइड से टेक्निकल इशू था, अभी दूर हुआ है, उनको भी कुछ बोल लेने दीजिए। देखिए मैडम जी सर्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अभी सबकी बात सुन रहा था। देखिए, आप 2014 से आप याद कीजिए, जब से मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से ये किसी न किसी विवाद में एक तबके को फंसा के रखना चाहते हैं और उसी विवाद का फायदा उठा के ये सरकार में रहना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि बिल आ रहा है, वक्फ बिल में जो स्टेट में चेयरमैन होते हैं, जो अधिकारी होती है, वो किसकी होती है? वो सरकार की होती है, सरकार। और जहां भी सरकार है, जहां भाजपा सपोर्टेड सरकार है, वहां तो उन्हीं का है। क्यों नहीं अभी तक 58,000 ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग है, जिसको पेंडिंग से हटाने की जिम्मेदारी सरकार को क्यों नहीं हटाई? आप नया बिल लाके क्या करना चाहते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को और लोगों को विवाद में फंसा के अपना राजनीति उल्लू सेकना चाहते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जो विवादित, जो अपना लगभग 58 से 60,000 ऐसे वक्फ प्रॉपर्टीज है जो बिल्कुल विवाद में है, आपने क्यों नहीं उस पर आपने काम किया? उसको क्यों नहीं खत्म करना चाहा? एक बात। दूसरी बात, मुसलमानों को आपत्ति क्यों नहीं होगी? भाई, आपके जितने भी मंदिर के ट्रस्टी हैं या मंदिर में, आप मंदिर के ट्रस्ट में क्यों नहीं मुसलमानों को रखना चाहते हैं? अगर आप वातावरण सौहार्द बनाना चाहते हैं तो ये सिर्फ बोलने से होगा। आप क्यों नहीं जगह देना चाहते हैं? आप इसलिए जगह देना नहीं चाहते हैं कि आप एक तबके को अलग थलग रखना चाहते हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत होती तो पूरे देश में इलेक्शन हो रहा है स्टेट वाइज, जहां भाजपा की सरकार है, कितने लोगों को आप मुसलमानों को टिकट देते हैं? आज 17 से कैबिनेट में एक भी मुसलमान आपका कैबिनेट में नहीं है। क्यों नहीं आप जगह देना चाहते हैं? क्यों नहीं मुसलमानों को आप एमपी और एमएलए में टिकट देकर, इसलिए कि एमपी और एमएलए बन के आएगा, उसको मंत्री बनाना पड़ेगा, उसको जगह देनी पड़ेगी। क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके समर्थित लोग? पता चले बिहार का राज्यपाल ही मुसलमान है। प्रभात जी जवाब दे दीजिए, बीजेपी की तरफ से केंद्र सरकार में है कोई मुस्लिम मंत्री? पूछिए जरा। अरे, भारतीय जनता पार्टी
तो अल्पसंख्यकों के लिए एक अपना विभागीय अल्पसंख्यक मोर्चा बनाकर रखा। अभी बिहार के राज्यपाल ही आरिफ मोहम्मद खान है। आज भारतीय जनता पार्टी को जब सुनिए, जब जवाब ले लीजिए, मैं जवाब ले लीजिए, सवाजी जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे पहले मौका मिला, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे पहले मौका मिला तो मोहम्मद कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया गया। इन लोगों को समझदारी का कमी है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। ये लोग इन लोग का चश्मा साफ करना पड़ेगा। इन लोग को अपना चश्मा का कैबिनेट में क्यों नहीं लिए? भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं, नफरत आपसी भाईचारा, जितना भारतीय जनता पार्टी जितना कल्याण आज तक भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान भाइयों को किया है, किसी दल ने नहीं किया है। इंडी गठबंधन के लोग और कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ ठगने का काम किया मुसलमानों को। आज 3 तलाक खत्म हुआ तो उसका फायदा किसको हो रहा है? आज 30% से ज्यादा उजाला योजना का लाभ, आज 40% क्या दिया मुसलमानों की? आप सिर्फ विवाद में रखना। दरअसल वक्फ संशोधन बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई जगह मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध भी किया। और इन सब के बीच हैरत वाली बात तो ये है कि मुस्लिम नेताओं की ही अलग अलग राय है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। हालांकि ये चर्चाएं तेज होती जा रही है, घमासान मचता जा रहा है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।